जी। कौन प्रत्याशी जो है अजीत प्रसाद टक्कर है? बीजेपी से तो चंद्रभान पासवान अगर आएंगे तो लड़ाई अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि नए युवा नेता हैं। नए युवा नेता है चंद्रभान। हाँ, चंद्रभान जी नए युवा नेता साइकिल चल रही है पड़ोस में आपके बाबा जी, क्या नाम है? साइकिल वाइकिल कुछ नहीं चलेगी। हाँ। तो मेरा नाम है श्रीकांत। तो मिश्रा बताओ। तो क्या चली? मिश्रा बताओ। यहाँ भाजपा जीतेगी। हाँ। कारण है हमारे सांसद मौजूदा जो हैं उस समय मंत्री थे। ये सड़क आप देख रहे हैं ना, इस सड़क को बनवाया उन्होंने। तो क्या किया, एक हाथ इसको कम कर दिया। इस सड़किया को एक हाथ नहीं कम कर दिया उसने, गलत, ये गलत है। कम नहीं किया था। कम नहीं हुई, सड़क उतनी थी। उसमें जो है वो जो पहले सड़क बनी हुई थी, पहले वो सड़क दबी बैठ गई थी, बैठने पर वो फैल गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। एक हाथ सड़क बटोर दिया। बटोर नहीं गई थी। उसके बाद हुई थी, उस समय ब्लॉक प्रमुख हिंदुसेन थी। हिंदुसेन ने डांटा जब, तो फिर उसके बाद वो चुप हो गए। और उसके बाद जब ये सड़क बनी, गोरखनाथ ने बनवाया, तो पूरी सड़क बनवाई नहीं। आज जाते ना और 4 चक्का आता तो आते तो पैदल गिर पड़ते। उपचुनाव क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? उपचुनाव में यहाँ भाजपा जीतेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, विकास का काम हो रहा है। सबसे ज्यादा विकास वाली बात है। लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी नहीं है। हर गांव में, यानी हमारे ब्लॉक में लगभग 70 या 72 गांव सभा है। हर गांव सभा में जिस जाति का प्रधान है उसी जाति के पंचायत सचिव बनाए गए हैं, सहायक पंचायत सचिव। तो 80 आदमी की बेरोजगारी दूर हुई कि नहीं हुई? जिस हिसाब से दादा जनसंख्या विस्फोट है, उस हिसाब से रोजगारी का औसत मत दीजिए। उस हिसाब से उसका स्तर अलग है, इसका औसत अलग है। दूसरा चीज ये बताइए कि अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी दिया है हमने समाजवादी पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी उसकी टक्कर का प्रत्याशी नहीं दे पा रही है। ये बात वो कहते रहे। लेकिन उनका प्रत्याशी आ जाए इधर। अगर ये भाई लोग बैठे हैं और वो अकेला चला आए, अवधेश जी का लड़का अजीत प्रसाद, अब कोई उससे कह दे कि हाँ भैया जयराम मैं पहचानता हूँ, या टीएन मिश्रा को छोड़ करके, हाँ कोई पहचानता है उसे? क्या कहा था बाबा? जो नेता होते हैं उनको पहचानता नहीं आती। पार्टी उनको संबल जो देती है, पार्टी टिकट देती है। वो हमारे विनय कटियार जी, हमारे विनय कटियार जी, हम तो जानते हैं नहीं पहचानते हैं। हमारे वहाँ से आके हमारे यहाँ 2 बार सांसद बन गए। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य पूछिए, पहचानते हैं? बिल्कुल पहचान वाली बात नहीं, पहचानते तो हैं। हाँ पहचानते हैं हम लोग भाई, पहचानते हैं अजीत प्रसाद। अब ये जैसे ये लोग, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे जहाँ आना जाना रहता है वहाँ पहचाने। जैसे ये लोग बीजेपी से हैं, वहाँ जाते ही नहीं कभी, तो क्या पहचानेंगे उनको? हम लोग तो आते जाते हैं, मिलते हैं, तो पहचानता हूँ। हाँ सांसद तो पहचानता हूँ, मुझे पहचानते हैं। सांसद मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं 40 से 50 हजार वोटों से मिल्कीपुर जीत लेंगे। जीत लेंगे, जैसे लोकसभा जीते तो ऐसे विधानसभा। और कोई किसी को कह नहीं सकता कौन जीत जाएगा। नहीं तो लोकसभा कह रहे थे हम जीतेंगे। अरे भाई ऐसा है, जब आदमी कुछ पा जाता है। एक आदमी था अंधा था, वो गया था कंडा बीनने, तो उसको मिल गया बटेर। तो दूसरे दिन भी अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ बटेर पकड़ने, कहीं बेटा ऐसा है बैठो, एक दिन हाथ लग गया तुम्हारे, तो जीत गए। उनके भाग्य में था। और लल्लू सिंह से जनता नाराज थी। नाराज इसलिए थी, जैसे अभी मैंने दूसरे चैनल वाले को बताया था कि कोई किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, केवल आनंद सेन जाते हैं। हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पूरे जिले में किसी के यहाँ कुछ होता है तुरंत पहुँचते हैं। और ये लोगों के लिए, अब कह दीजिए जोगी जी तो उनके यहाँ आए थे, उद्योगपति के यहाँ अनिल सिंह के, क्या हमारे यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। जब हमारे यहाँ सांसद विधायक नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री आएंगे? तो जब आदमी ऐसे में मिल्कीपुर में आप किधर जा रहे हैं? अब पूरे गांव क्षेत्र की जनता को मैं भैया नहीं जानता। आप किधर जा रहे हैं? हम तो भैया जोगी को वोट देंगे। हाँ। अभी तो आप नोटा दे रहे थे पिछली वीडियो में। नहीं, नोटा तो दबाता, लेकिन हिंदू होने के नाते, क्योंकि हमारे भगवान राम का मंदिर उन्होंने बनवा दिया। या तो विक्रमादित्य कभी थे, वो यहाँ अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया था, या तो दूसरा जोगी जी पैदा हो गए हैं जिन्होंने ये अयोध्या हमारी स्वर्ग बनवा दिया। अयोध्या स्वर्ग बनवा दिया। तो मिल्कीपुर की जनता है। लास्ट ओपिनियन आपसे लेते हैं, आपका सर क्या नाम है?
मेरा नाम सत्यप्रकाश चौरसिया है चौरसिया जी जी। मिल्कीपुर उपचुनाव का जो मूड है वो क्या है? मूड वगैरह तो जो है कुछ नहीं है इस समय। हाँ। हम उस नेता को चाहते हैं जो इधर हमारी तरफ आता जाता हो, जो ना जीतने के कारण वो जीत जाए। हाँ। ना हम अवधेश प्रसाद को जानते हैं, ना अजीत प्रसाद को जानते हैं, ना लल्लू सिंह को जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं शांति पासी को जानते हैं, चंद्रभान पासवान को जानते हैं। अगर ये दोनों में कोई भी जीत जाए तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। चाहे वो कोई क्षेत्र में काम करे या ना करे, अपना तो काम कर पाएगा वो, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। हाँ, हमारी तो यही राय है, हम तो इन सबसे प्रभावित नहीं हैं। और रही बात अभी एक चाचा ने सोसाइटी की बात ली थी, खाद नहीं मिल रही है किसानों को, ऐसा है वैसा है। तो हाँ, हम उस पर थोड़ा गौर करेंगे। हम कुछ फरमाना चाहते हैं, अगर आपको टाइम मिले तो बताओ। हम हाँ फरमाइए। हमने भी सोसाइटी में खाद लेने गए थे, मेरा भी कुछ बकाया राशि है, ठीक है। मैं लेने गया, वहां पर ये कहा गया कि आप जो है अपना ये बकाया राशि जमा कर दो। आप मेरे यहाँ सोसाइटी मेंबर हो, आप अपना बकाया राशि जमा कर दो तो आपको खाद मिल जाएगी। मैंने अपना बकाया राशि जमा कर दिया। बकाया राशि जमा करने के बाद जब वहां खाद लेने गए तो उन्होंने सोसाइटी वाले क्या कहा, उन्होंने जो सचिव है उन्होंने कहा कि आपको नगद खाद दी जाएगी। भाई राशि जमा करवाने के बाद, हाँ, पूरी राशि जमा कर, ब्याज सहित जमा कराने के बाद। अब आप ये बोलोगे अगर हम नगद खाद लेनी है तो क्या आपकी सोसाइटी ही है? हमारे पास दुकानदार भी हैं, कई दुकानें हैं, हम नगद लेना है तो वहीं पर जा सकते हैं, वहाँ उधार भी हमें मिल सकती है। आपकी सोसाइटी पर हम नगद लेने क्यों आए? हमें मेंबर बनाया गया है, हम मेंबर का कुछ अपने खेत का कुछ हिस्सा अपने यहाँ जमा हुआ है, यहाँ जमा हुआ है, उसका ब्याज दे रहे हैं, तो आप हमें सोसाइटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग पीड़ित हैं किस हिसाब से? इतना पीड़ित है ना कि अगर हम उस समय एक डंडा मिल जाता तो दोनों सोसाइटी वालों को इतना मारता, क्या बताएं। मैंने शिकायत भी की ऑनलाइन, शिकायत में आया, साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, शिकायत कीजिए। साक्ष्य इकट्ठा किया, वीडियो बनाया, वहां से आरोप आया इन लोगों को, यहाँ इन लोगों ने मुझे बुलाया। वहां से क्या हुआ कि सत्यप्रकाश जी यहाँ पालिया प्रताप की सोसाइटी जो है चौक हो गई है। तो क्या वो चौक हमारे कारण हुई है? जब यहाँ सोसाइटी आपकी चौक हो गई है तो आप सोसाइटी बंद करा दो, या तो सोसाइटी पर उस आदमी को रखो जो वसूली कर पाए। जब वसूली नहीं कर पाएगा तो चौक हो जाएगी। आप लोगों को बता दो, जिस हिसाब से सोसाइटी चल रही, जिस हिसाब से इनका आरोप है, उस हिसाब से हमारी टीम वहां जाकर के कवरेज करेगी और एक एक बिंदुओं पे गहनतापूर्ण जांच करेगी और पूरा मामला जो है वो आप लोगों के सामने रखेगी। बहरहाल हम इनको अपना नंबर देके जाएंगे और इस विषय पर एक पूरा वीडियो आप लोगों को, खास करके मिल्कीपुर वासियों को, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दिखाया जाएगा कि सोसाइटी का जो सच है वो क्या है। बाकी और जो भी समस्या होगी, आप लोग मिल्कीपुर की खास करके समस्या लगातार कवरेज जारी है, जो भी समस्या होगी नीचे कमेंट करके जो है उस समस्याओं का भी आप लोग जिक्र कर दीजिएगा। और बाकी मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो कौन जीत रहा है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी से किसे टिकट मिल रहा है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।